धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सफाई व्यवस्था बहाल होने की जैसे ही उम्मीद जगती है, कोई न कोई अड़ंगा फिर लग जाता है। 5 दिन बाद जैसे तैसे डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी कामकाज संभाल सफाई व्यवस्था पटरी पर लाने के प्रयास में जुटी थी कि बीते दिन 20 से अधिक टिप्परों को कंपनी द्वारा चालकों को फील्ड में भी उतार दिया गया। सफाई व्यवस्था एक बार फिर से बहाल होने की उम्मीद जगी थी। टिप्पर कूड़ा डालने बीते दिन जब डंपिंग साइट पर पहुंचे तो डंपिंग साइट के पास स्थित सतलोक आश्रम के अनुयायियों ने कूड़ा गिराने पर रोष जताया। कारण सतलोक आश्रम में आज 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक कबीर निर्वाण दिवस समागम मनाया जा रहा है। आश्रम के अनुयायियों का भी तर्क है कि प्रतिदिन 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में देश के 16 राज्यों से और 6 जिलों से हरियाणा के लाखों श्रद्धालु इस आश्रम में पहुंचेंगे। ऐसे में आश्रम के सामने से टिप्पर चालक यदि कूड़ा लेकर गुजरेंगे तो इससे धर्मनगरी की स्वच्छता और अध्यात्म और धर्मनगरी की छवि पर भी कहीं न कहीं दाग लगेगा। आश्रम के अनुयायियों के अनुसार 1 फरवरी से जब तक आश्रम में कार्यक्रम चलेगा तब तक नगर परिषद को आश्रम के गेट के सामने से कूड़े के टिप्पर न लेकर जाया जाए। आश्रम के अनुयायियों द्वारा रोष जताने के बाद अब नगर परिषद के कर्मचारियों की समस्या भी बढ़ गई है कि कूड़ा आखिर कहां डाला जाए। अगले 3 दिनों तक कूड़ा डंपिंग साइट की समस्या से नगर परिषद में कूड़ा उठाने वाली कंपनी की अब सिरदर्दी बढ़ गई है। पहले ही 6 दिन से कूड़ा उठने की सेवा बहाल न होने के कारण शहर की सफाई बेहाल है। अगले 3 दिन की वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में नगर परिषद में कर्मचारी कंपनी के अधिकारी जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले टिप्पर चालकों से टिप्परों की चाबियां नगर परिषद ने ले ली थी। उसी दिन से शहर में कूड़ा उठने पर ब्रेक लगे हुए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बीते दिन बूंदाबांदी के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। वहीं अगले 3 दिन डंपिंग साइट की समस्या का समाधान नगर परिषद व कंपनी नहीं निकाल पाई तो शहर के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। कूड़े का टेंडर लेने वाले सुगम स्वच्छता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने स्तर पर 100 चालक व हेल्पर की भर्ती कर शनिवार से कूड़ा उठाने की सेवा बहाली के प्रयास में जुटी है। कंपनी ने 20 गाड़ी फील्ड में उतारी, लेकिन सतलोक आश्रम में कबीर निर्वाण दिवस समागम के चलते आज से कूड़ा कहां खपाए ये परेशानी नगर परिषद के सामने है। फिलहाल कंपनी कर्मचारियों के सामने समस्त एरिया को लेकर भी आ रही है। नए कर्मचारियों को एरिया की जानकारी न होने के कारण भी परेशानी सामने आ रही है। सतलोक आश्रम के अनुयायी रोशनलाल दास ने बताया कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आश्रम में कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आश्रम में पहुंचेंगे। ऐसे में कूड़े के टिप्पर आश्रम के सामने से लाने में श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। इसलिए 3 दिन के लिए आश्रम के आगे से कूड़ा डालने वाले टिप्परों को रोका गया है। वहीं सीएसआई नगर परिषद के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर रूप रविंद्र बिश्नोई के अनुसार रविवार को भी कूड़ा लेकर टिप्पर पीपली जीटी रोड के नजदीक डंपिंग साइट पर गए थे, लेकिन आश्रम अनुयायियों ने रास्ते से कूड़ा लेकर जाने पर रोष जताया था। किसी तरह व्यवस्था बनाई, लेकिन सोमवार से आश्रम अनुयायी 3 दिन के लिए कूड़ा न गिराने बारे कह रहे हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर व्यवस्था बनाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं पीपली हाईवे पर, जहां आप देख सकते हैं ये डंपिंग यार्ड है। नगर परिषद द्वारा जो घर घर से शहर के सभी 31 वार्डों से जो कूड़ा उठाया जाता है, आपके घर नगर परिषद आपके द्वार की रोज आवाज जो आती है और टिप्पर चालक आते हैं जो कूड़ा उठाते हैं, वो कूड़ा यहाँ पर डंप किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ से सभी 31 वार्डों से कूड़ा उठाया जाता है और इस जगह पर डंप किया जाता है। जो कर्मचारी टिप्पर चालक यहाँ पर कूड़ा उठाकर यहाँ लाते थे, वो अब कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत आ चुके हैं। उन्होंने अपने रोजगार को बचाने के लिए हाई कोर्ट में रिट डाली थी और उसके बावजूद उन्हें को स्टेटस किया गया था उनकी, ताकि नौकरी बरकरार रही। और वो जो है अब अपनी डेली हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन काम पर आ रहे हैं, लेकिन कूड़ा नहीं उठा रहे। कारण कि जो नई कंपनी को ठेका मिला है, प्राइवेट कंपनी को जो ठेका मिला है, उनके साथ अभी उन पुराने कर्मचारियों का तालमेल नहीं बैठा है। उन्होंने हालांकि अपनी तरफ से जो नई कंपनी ने ठेका लिया है कूड़ा उठाने का, घर घर से कूड़ा उठाने का, उनकी तरफ से 20 टिप्पर जो है वो रवाना कर दी गई है। लेकिन उन 20 टिप्पर चालकों द्वारा पूरे शहर के हर 31 वार्डों से कूड़ा उठा पाना शायद अभी तक संभव नहीं हो पाया है। यही वजह है कि अभी तक हर घर हर गली से कूड़ा का उठान नहीं हो पा रहा है।
ये आप लोगों को अक्सर देखने में आ रहा होगा, अगर आप शहर के किसी भी 31 वार्डों के अंदर किसी भी घर में रहते हैं, किसी भी गली मोहल्ले में सेक्टर में रहते हैं, तो आप भी इस बात को कई दिन से महसूस कर रहे होंगे कि आपकी गली में अब नगर परिषद आपके द्वार की आवाज रोज नहीं सुनाई दे रही। तो उसका कारण यही है कि पिछले कई दिनों से जो पुराने टिप्पर चालक हैं वो अपनी पुरानी साइट पर बैठे हैं, जहां पर दमकल विभाग है, जहां से वो डेली टिप्पर खड़े हुआ करते थे, सुबह वहां से घरों सभी शहर की ओर निकला करते थे। लेकिन अब कई दिन से टिप्पर चालक वहां बैठे हैं, हालांकि उनका रोजगार बरकरार है, हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन नई कंपनी के पास ठेका जा चुका है। इसलिए नई कंपनी अपनी व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, क्योंकि कई जो टिप्पर थे जो उन्होंने हैंडओवर, नगर परिषद ने नई कंपनी को टिप्पर हैंडओवर किए थे, उनमें से काफी टिप्पर खराब थे, उनको ठीक किया जा रहा है, रिपेयरिंग की जा रही है। जिनमें से फिलहाल जो अब तक सुचारू रूप से टिप्पर जो ठीक हालत में है, उनको रवाना कर दिया गया कूड़ा उठाने के लिए। आप एक सबसे बड़ी चुनौती आज उन टिप्पर चालकों के लिए ये भी बनी हुई, आप देख सकते हैं पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हाईवे है, नेशनल हाईवे। ये सड़क दिल्ली अंबाला की ओर जाती है, और ठीक इससे अगर आप राइट ओर देखें तो सतलोक आश्रम है, जहां पर आज से 3 दिवसीय जो है समागम शुरू हुआ है। क्योंकि जो भी टिप्पर चालक हैं कूड़ा डालने के लिए आते हैं, उनके पास वही रास्ता है, उस आश्रम के मुख्य द्वार के सामने से ये जो है टिप्पर जो कूड़ा डालने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे की ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा वो जो सफेद दीवार नजर आ रही है, वो सतलोक आश्रम की है, जहां लगभग हर 15 दिन बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद नियमित रूप से धार्मिक समागम होते रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 3 दिवसीय एक कार्यक्रम आरंभ हुआ है, और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 16 राज्यों से, हरियाणा के 6 जिलों से लाखों लोग इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे में जो टिप्पर चालक आते हैं वो डेली उसी रास्ते से आते हैं और कूड़ा उठाकर यहाँ पर डंप करते हैं। हालांकि नई व्यवस्था की जा रही है, करनाल क्लस्टर के अंदर जो है अब डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, जिसके अंदर करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लेकिन जब तक वहां नहीं व्यवस्था हो पाती, तब तक टिप्पर चालक यहाँ कूड़ा डालेंगे, जितना भी घरों से उठकर आएगा। तो ऐसे में एक जो इस समय चुनौती बनी हुई है नगर परिषद के लिए भी, कि जो 31 वार्डों से पहली चुनौती उस कूड़े को उठाना, क्योंकि अभी तक 80-90 जो डंपर थे, टिप्पर चालक जो थे, अभी तक वो पूरी तरह से फील्ड में नहीं उतरे हैं। नई कंपनी के अंडर लगभग 15 से 20 जो है टिप्पर चालक ने कूड़ा उठाना शुरू किया है, लेकिन उनके लिए एक चुनौती है कि वो कूड़ा जो उठाएंगे वो उस रास्ते से यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। कहीं ना कहीं सतलोक आश्रम के अनुयायियों में भी इस बात को लेकर रोष है कि धार्मिक कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, पूरे देश भर से जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचने वाले हैं, आ रहे हैं, उनका आवागमन शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है। ऐसे में 2 दिन का और कार्यक्रम शेष है। अगर ये कूड़ा वहां से यहाँ तक आता है तो कहीं ना कहीं वो गंदगी उठेगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा जो डाला जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आग भी लग रही है, धुआं भी उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी फैल रहा है, और वही वायु प्रदूषण जो आश्रम में आने वाले लाखों अनुयायियों तक भी पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जो एक स्वच्छ, बेदाग और आध्यात्मिक जो छवि है लोगों के मन में कि ये धर्म की नगरी, अध्यात्म की नगरी है, कहीं ना कहीं वो धूमिल होगी। ऐसे में सतलोक आश्रम की ओर से भी प्रशासन से, नगर परिषद प्रशासन से, सरकार से मांग की गई है कि इस डंपिंग जोन को जितना जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ताकि जो लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं, इस दिल्ली अंबाला हाईवे से निकलते हैं, इस कूड़े को देखकर उनके मन में जो धर्म नगरी की जो छवि है वो खराब ना हो। धन्यवाद।